मेरी जान ये वीडियो बहुत डिफरेंट टाइप का बना है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि 7 मार्च को हमारा प्रोजेक्ट अनंत आने वाला है। ये प्रोजेक्ट अनंत वो था जिसने पिछले साल लाखों लोगों के लाइफ इम्पैक्ट की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी। और ये आपके 9 से 10th की जर्नी को पूरा सॉर्ट करने जितना तक लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा है उससे। तो 7 मार्च को हमारे साल का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिवस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। आई रिक्वेस्ट कि आप उस दिन सब सपोर्ट करें। लास्ट ईयर की बैच ने खूब सपोर्ट किया था, इस साल आपकी बारी है। ये आपके 10th की जर्नी तो नेक्स्ट लेवल कर देगा, बट और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। भाई कैसी चल रही है 10th में? गलती कर दी यार 10th में आके। क्या? अरे मम्मी यार, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నిజామాబాద్లో ఉంది. आप लोग भी इस शख्स की तरह अपनी क्लास 10th में आने के बाद ही परेशान हैं? क्या आप लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्लास 9वीं से 10वीं में आ गया तो मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? इस वीडियो Alright, what's going on, people out there? इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग अभी क्लास 10th में गए हो तो क्लास 10th कैसे दिखने वाली है, पूरे साल भर क्या क्या होने वाला है आपके साथ में, हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा 3 हिस्सों में। सबसे पहले कि क्लास 10th में घुसते से आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कि आप लोगों को कैसे दिमाग के अंदर सोच रखनी है कि क्लास 10th कैसी दिखती है। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे स्पॉयलर्स हमको लगता है कि मैं साल में ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो डे 1 पे बता दूंगा कि आप इनमें से क्या क्या नहीं कर पाओगे। तीसरा कि भैया हमें एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है क्लास 10th को। बहुत सारे वीडियोस आते जाएंगे, बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक पहला ओवरव्यू देने वाला हूं जो कि आपके लिए डे 1 पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला 10th के अंदर घुसते से कि 9th और 10th में क्या डिफरेंस है, और एक कंपैरेटिव स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 10th में कौन सी चीजें बहुत आसान और बहुत फुद्दू है 9th के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और कुछ ऐसी इमोशनल और इतनी प्यारी चीजें भी डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में कि क्यों क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल क्लास होने वाली है। तो इसको हमको बहुत अच्छी तरीके से लेकर चलना है। क्लास 10th में जाते ही सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर करना है इस पूरे साल को झेलने के लिए, उसकी 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं। सबसे पहला कि क्लास 9 की तरह क्लास 10th लोकल नहीं होती, क्लास 10th स्टैंडर्डाइज होती है। इसका मतलब कि पूरे देश भर में जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो सब सेम पेपर लिख रहे होंगे, और उनकी जो कॉपीज है वो भी वो लोग चेक कर रहे होंगे जो आपके टीचर्स नहीं है। 9th में क्या होता है कि भाई टीचर्स भी वही होते हैं जिन्होंने पेपर बनाया, चेक भी वही कर रहे होते हैं। तो वहां पर बहुत सारी पर्सनल चीज आई थी पेपर चेक करते टाइम पर। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि डिफिकल्ट स्कूल जो होता है या जो बड़ा स्कूल होता है वो डिफिकल्ट पेपर सेट करता है, या जो ऐसा स्कूल होता है जहां पर टीचर्स को लगता है कि यार हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया वो इजी पेपर सेट करते हैं। बट क्लास 10th के अंदर क्या होता है कि जो पूरा क्लास 10th है वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रिपेयर होता है। तो क्लास 10th का जो बोर्ड का पेपर है अभी बताता हूं कैसा होता है। वो एक एवरेज स्टूडेंट को दिमाग में रखे हुए बनता है, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है, एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, उस बेसिस पे बनता है। तो अगर आप 9th क्लास में बहुत ही ऐसे स्कूल में था जहां पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती तो एकदम लीनियंट फुद्दू पेपर बनाते थे, तो आपके लिए क्लास 10 थोड़ी सी टफ हो सकती है। बट 90% केसेस में जो क्लास 10th होती है वो क्लास 9 से 1000 गुना ईजी होती है, क्योंकि क्लास 9 अकेला ऐसा मौका होता है स्कूल के पास में जहां पर वो अपने बच्चों को फिल्टर करके 10th का रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वो वीक बच्चों को 10th में आने देंगे तो 10th में बच्चे जाके फेल हो जाएंगे, अगर वो अच्छे बच्चे को जाने देंगे तो 10th में रिजल्ट अच्छा आएगा स्कूल का। दूसरी चीज है कि बोर्ड्स का जितना हुआ बनाया जाता है ना, एक्चुअली बोर्ड्स उतनी ही आसान होती है, क्योंकि बोर्ड के अंदर हर एक चीज फिक्स्ड है। कुछ क्वेश्चंस आने हैं वो पक्के फिक्स्ड है। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा, जो साल भर आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा, उसमें आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो पक्की पक्की एग्जाम है, क्योंकि क्लास 10th के क्वेश्चंस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हर किसी को पता है। वैसे आजकल तो यूट्यूब के ऊपर सब जगह हमको देखने मिलता है, हर थंबनेल के अंदर हर दूसरा तीसरा थंबनेल लीक वाला होता है। बट एक्चुअली क्लास 10 का पेपर कभी लीक नहीं होता है, उसके क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि हमारे स्कूल वाले तो हमको सालों से देते आ रहे थे, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि हम लीकर है। मेरे भी 10th में जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल वालों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो एज इट इज एग्जाम के अंदर आ गए थे, क्योंकि उन्हीं फिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं 10th में। अब देखो मैं तुम लोगों को 9th में बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तो एक चीज जो तुमने 9th में नहीं की उसको प्लीज 10th में कर लेना, वो है सेल्फ नोट मेकिंग। अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज प्रिपेयर करके रखना कि हमें जो 10th में हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो शुरू में हमने पढ़ा, जो बाद में हमने पढ़ा, ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में वापस से उतना ही हमको पढ़ना पड़ रहा है। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़े, उसके नोट्स इस तरीके से बनाए कि जब हम लास्ट में एग्जाम के टाइम पे सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करें तो हमारा पूरी 10th की रिवीजन हो जाए एक साथ में, हमको वो किताबें वापस ना पढ़नी पड़े जो मोटी मोटी पढ़ रहे हैं, वरना तो बेवकूफी हो जाएगी।
कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पर मैं आपको पहले ही बताने वाला हूं कि आप 10th में क्या चीजें नहीं करोगे। जो आपके डे 1 पे ऐसा होता है ना कि अरे भैया मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। सबसे पहली चीज कि भैया मैं पूरी एनसीईआरटी रीड करूंगा। हम क्या करते हैं, शुरू के 1-2 चैप्टर रीड करेंगे, फिर बाद में एनसीईआरटी को भूल जाएंगे। ये होना ही है, ठीक है, इसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। आप लोग शुरू में आते हो ताओ ताओ में कि मैं पूरी एनसीईआरटी रीड कर लूंगा। पिछले साल मैंने चैलेंज दिया था, बच्चे बोले तो अरे भैया हम तो रीड कर लेंगे, बट मुझे पता है मेरे जान पिछले 4-5 साल से लाखों बच्चों को देख रहा हूं, ठीक है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें समझता हूं मैं कि 1-2 चैप्टर रीड करोगे ताओ ताओ में और फिर एनसीईआरटी छोड़ दोगे। पहला स्पॉइलर। दूसरा क्या है भैया, दूसरा ये है कि हम सोचते हैं कि मैं रोज लेक्चर्स अटेंड करूंगा, स्कूल की क्लासेस बहुत आराम से अटेंड करूंगा, एक एक चीज पढ़ूंगा स्कूल के अंदर। नहीं करोगे। आप शुरू की कुछ क्लासेस अटेंड करोगे, शुरू के कुछ चैप्टर समझ लोगे, उसके बाद में तुम जाओगे कि अरे यार ये तो जिंदगी का माहौल है यार, इसके अंदर कहां इतनी पढ़ाई करना। और वो सच बात भी है, तुम्हें कोई टीचर ही नहीं बोलेगा जो मैं बोलने वाला हूं, आज ध्यान से सुनना। कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा। क्लास 10th के अंदर जितना बंक मार सकते हो, जितनी मस्ती कर सकते हो, जितना एंजॉय कर सकते हो, जितना घूम सकते हो, जितनी बकैती कर सकते हो, सब कर लेना, क्योंकि यही क्लास 10th आपको लाइफ लॉन्ग याद आने वाली है। क्लास 10 में जो आपके दोस्त हैं वो 11th-12th में दूर हो जाएंगे, उसके बाद में स्कूल आपका खत्म हो जाएगा। आपकी स्कूल लाइफ का ये आखिरी साल है जब आप टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो इस साल को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। वो बोलते हैं ना कि भैया बाद में जाके मार्क्स थोड़े याद आते हैं, सच बात है, बाद में जाकर आपको मार्क्स याद नहीं आएंगे। मैं कभी इस बात पे आजकल रोता नहीं हूं कि भाई मेरे हाफ ईयरली में 10th में इतने कम मार्क्स आए थे या PT1 में इतने कम आए थे, मुझे तो याद भी नहीं है। बट आज भी जो मुझे चीजें याद है ना, वो सिर्फ वो मेमोरीज याद है जो मैंने अपने 10th के अंदर अपने साथ जी है। तो एज अ टीचर जो तुम्हें पढ़ाते आ रहा है, मैं खुद तुम्हें बोल रहा हूं कि 10th क्लास को पूरे साल भर एंजॉय करना है। बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं पढ़ना कि भाई हम दिन के 6-7-8 घंटे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है 10th में इतना घंटे पढ़ने की। अगर आपने दिन में ईमानदारी से 1-2 घंटे पढ़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कैसे 1-2 घंटे पढ़ के हम 10th को पूरा फोड़ सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखते रहो, बट ये माइंडसेट दिमाग के अंदर रखना कि भैया हमको 10th को जीना है। हमें 10th में पढ़ पढ़ के फूक नहीं देना इस साल को जितना हो सके उतना मेमोरेबल बनाना है। तीसरा स्पॉइलर अलर्ट कि भैया मैं एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे रेफरेंस बुक्स लाऊंगा और सारी मोटी-मोटी रेफरेंस बुक्स पढ़ डालूंगा। रेफरेंस बुक्स का लॉजिक पता है क्या है? वो तब काम में आती थी जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और आपको एनसीईआरटी के अंदर वो एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो उस एक पैराग्राफ को पूरे 2 पन्नों में डिटेल में समझाया हुआ रेफरेंस बुक्स में। अब क्या आज के डेट में आपके पास में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस एनसीईआरटी लाइन को इजीली समझ पाओ? आप चैट जीपीटी पे डालो, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, आपको हजारों वीडियोस, हजारों कंटेंट मिल जाएंगे उसके ऊपर। तो उसके लिए रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। जहां चीज समझ में नहीं आ रही वहां उस चीज को डालो गूगल पे। क्यों पैसा वेस्ट करना? हां, अगर आपके सीनियर्स आपको दे रहे हो फ्री में तो ले लो, बट मैं चाहता हूं कि मेरी जान 10th ऐसी क्लास है जहां पर आप बहुत पैसा बर्बाद कर देते हो। कई बार सारे बच्चे होते हैं कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, उससे कुछ नहीं होना है। रेफरेंस बुक्स का लॉजिक बस इतना सा था कि ये टॉपिक जो मेरी समझ में नहीं आ रहा उसको लंबे तरीके से लिखा हुआ है। आज अगर आपको एनसीईआरटी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको गूगल पर डालो जीपीटी के ऊपर मिलेगा सामने। मुझे ना कई सारे बच्चे मेल करके, कई सारे पेरेंट्स मेल करके बोलते हैं कि सर आप तो बच्चों को बोल रहे हो कि आप एआई यूज करो, ऐसे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो एआई यूज नहीं करेंगे ना तो बिगड़ जाएंगे। जहां जमाना जा रहा है वहां हमें अपने बच्चों को लेकर चलना है। अगर उस टूल को यूज करके आपकी पढ़ाई सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको क्यों ना करें? भाई पहले इंटरनेट नहीं था, हम इंटरनेट यूज करते थे, गूगल यूज करते थे, तब तो कोई मना नहीं करता था। अब जब एआई यूज कर रहे तो मना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, क्योंकि बिगड़ने के लिए तो 100 चीजें यार। इस चीज से अगर पढ़ सकते ना तो उससे पढ़ लो, कोई उससे बिगड़ना नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं खुले खाते में कि जाओ खूब यूज करो एआई को अपनी पढ़ाई को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो 10th एक ऐसी क्लास है जहां पर मैं आपको और रेगुलरली वीडियोस डालता रहूंगा कि 10th आपको कैसे इजीली सॉर्ट करें, चेहरे पे स्माइल के साथ में, बिना डरा, बिना टेंशन के। ऐसा नहीं कि 10th क्लास में आ गए हो तो अरे नहीं भाई। और एक चीज पहले बताता हूं, कंसिस्टेंसी के नाम पे चैनल ना मैंने कभी पहले भरा था ना अब भरूंगा। तो मैं एक वीडियो डालूंगा बाकियों के 100 के बराबर होगा, क्योंकि मेरे को चैनल नहीं भरना है, अपना कोई एडसेंस रेवेन्यू नहीं बनाना है। मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मेरे एक वीडियो की क्वालिटी इतनी शानदार हो कि उससे आप इतना सारा कंटेंट लेके जाओ, इतना सारा ज्ञान लेके जाओ कि आप पूरा महीना चला सको उसको। और इसी के लिए पहली बार हमने अपना क्लास 10th का चैनल लॉन्च किया है इस साल, जिसमें मैं आप लोगों की पूरी क्लास 10th आप लोगों के साथ निभाने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर जाकर सब्सक्राइब कर लो। अब जम करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हमको किस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेटेजाइज करके चलना है। और वीडियोस आते रहेंगे मेरी जान, बट इसके अंदर समझ लो एक ओवरव्यू समझा देता हूं मैं तुम लोगों को कि पूरे 10th के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 9 से क्या-क्या डिफरेंस है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना डिफरेंस 8 से 9th में शिफ्ट होने में लगता है ना कि बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स आ गए, नए इंप्लीमेंटेशंस आ गए, नए सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 10th के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना है। 9 से 10th में जाने में जो सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत माइनर चेंजेस है और इनफैक्ट सब कुछ इजी हो रहा है। तो अब मैं बताता हूं कि कैसे आप लोगों का एक एक सब्जेक्ट सिंप्लीफाई हो रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको कैसे लेके चलना है और 9 से क्या-क्या डिफरेंस है। मैं हीरो बन के आउटफिट बदलते जा रहा हूँ बार बार। वीडियो बनाते बनाते तो मेहनत लगती है, उसके बाद ये बहुत मेहनत लग जाएगी भाई। अब मैं तुम लोगों को नॉर्मल प्लानर नहीं दूंगा कि यार 10th में ऐसा कर लो, मैं आप लोगों को कंपैरेटिव प्लानर दूंगा कि 9th में कैसे सारे सब्जेक्ट्स अलग थे और 10th में कैसे अलग है, तो उनमें डिफरेंस क्या और हमको 9 से 10 में क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग 9 वर्सेस 10 के डिफरेंस में जाएंगे। उससे पहले 10th का सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या है। तो ये फ्लो शीट जो मैंने आप लोगों को 9th में दी, आप लोगों को अभी दूंगा 10th की जो फ्लो शीट है उसको अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस फ्लो शीट को डाउनलोड करो, चाहे तुम्हारी 10th स्टार्ट हुई हो नहीं स्टार्ट हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फ्लो शीट को डाउनलोड करके उसके आज ही प्रिंट निकाल के अपने सामने चिपका लो। देखा जाए अगर आप लोगों को 10th में 100 में से
100 हर सब्जेक्ट में लाने ना, तो सिर्फ यहां पे सब जगह टिक लग जाने चाहिए। अब वो डे 1 पे सामने होंगे टिक, तो दिखते रहेंगे कि हाँ यार यहाँ पे टिक लगाना है। तो जैसे जैसे आप एक एक चीज करते होगे वैसे आप टिक लगाओगे, आपको एक डोपामिन रिलीज मिलेगा कि अरे वाह मैंने ये चीज कर ली। ठीक है, तो आप लोगों को अगर 10th को सबसे बढ़िया तरीके से करना है, तो चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी चीजें करनी है वो बता रखी है। जैसे मैथ्स है तो भाई मैथ्स में आपको लेक्चर देखना है, सॉल्व एग्जांपल्स करना है, एक्सरसाइज करनी, पीवाईक्यूज करनी, सैंपल पर करनी और चैप्टर टोटली कंप्लीट। सिमिलरली मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। अब देखो इसको छोड़ के ये जो सारी चीजें हैं ये हम अभी कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा अभी से करना चालू कर दो, बट एटलीस्ट इसको अपने सामने रखो। क्या करना है भैया, लेक्चर देखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लेक्चर से। उसके भी पहले अगर आपके पास बहुत ही टाइम है तो आप लेक्चर के पहले एक प्री एनसीईआरटी रीड कर लो। ठीक है, अरे भैया एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मत आने दो। मैं कह रहा हूं जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको भले ही कुछ समझ में ना आएगा, बट आपको फ्लो पता चल जाएगा कि चैप्टर भाई कहना क्या चाह रहा है। फिर आपने लेक्चर देखा, मेरा लेक्चर देख लो उठा के कोई, सब समझ आ गया। फिर उसके बाद में जंप करना है नोट्स के ऊपर, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी रीडिंग। अब देखो आपके पास में साल भर का टाइम है तो खुद के नोट्स बना लो प्लीज। मैंने जैसा कि पहले बताया नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बट बाय एनी चांस अगर आप नोट नहीं बना पाते, आपको इंस्पिरेशन चाहिए भाई नोट्स कैसे यूज करना, तो सबसे बेस्ट क्लास 10 के नोट जो सबसे पहले हम YouTube के ऊपर लेके आए थे 2020-21 में, वहां से इवॉल्व करते इन्हीं नोट्स को यूज करके आपकी 2021 से लेके 2025 की सारी बैचेस ने अपने 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स फोड़े। ये आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप पढ़ लेके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे नोट्स हैं, चाहे आपके हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो। इसके साथ में 1 पेज नोट्स भी है, जहां पर अब ये तो एग्जाम टाइम पे यूज करना, बट फिर भी आप रिवीजन के लिए इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, मतलब इस चैप्टर में इस पेज से बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी आ ही नहीं सकता इस पेज से बाहर, इस पूरे चैप्टर में। फिर आपके जितने भी चैप्टर से सबके नोट्स यहां पर आपको दे रखे हैं। उसके बाद में आप लोगों को सारे पीवाईक्यूज भी इसके नीचे दे रखे हैं, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस साल के क्वेश्चंस भी इसमें अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये सारे जो नोट्स आप यूज कर सकते हो, मार्क्स के साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर आप लोगों को पूरा हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है कि भैया ये एक ही चीज है। कहां पर आप लोगों को ज्यादा पर फंडे चाहिए वहां पर अलग से हाईलाइट करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमने नोट्स को इस तरीके से बनाया कि आप लोगों को पूरी फील आए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं फिजिक्स के ऊपर कि भाई फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस फिजिक्स के अंदर जो है ना कि 9th की जो फिजिक्स थी वो विजिबल फिजिक्स थी। मैं तुम लोगों को ग्रेविटेशन पढ़ाता था कि अरे देखो ये गिर रहा है नीचे, ये आपको दिख रहा है। 10th में फिजिक्स इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, लाइट पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी तो देख नहीं सकते, करंट चलते देख नहीं सकते, लाइट भले आपके सामने पड़ा, आप लाइट के जो रेज है उनको देख नहीं सकते। तो 10th का फिजिक्स इनविजिबल है। बट एट द सेम टाइम 9th के न्यूमेरिकल्स के कंपैरिजन में 10th के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि 9th में भैया जो न्यूमेरिकल्स थे वो हम पहली बार न्यूमेरिकल्स दे रहे थे, पहली बात बहुत बार हो गया, बट हम पहली बार न्यूमेरिकल्स दे रहे थे। और दूसरी बात कि 10th के जो न्यूमेरिकल्स है वही घिसे पिटे फॉर्मूले से आते हैं। मतलब 10th के अंदर अगर आपने 5-7 टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद जनरली कुछ नहीं आता है। 9th में न्यूमेरिकल्स इतने सारे इसलिए होते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा लॉजिक लगाना होता है कि अरे बॉल गिरी, फिर यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, ये वर्क में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, ये एनर्जी बनी कि नहीं बनी, काइनेटिक बनी, पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें होती है। 10th में ऐसा कुछ नहीं है, एक टॉपिक है, एक लॉजिक है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। भैया लाइट के न्यूमेरिकल्स बच्चों को लगते हैं बहुत डिफिकल्ट, पर एक बार आपने रे डायग्राम देखा तो सब कुछ आसान है। ठीक है, तो अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में जो 9th थी उसमें ज्यादा थ्योरी थी और कम लॉजिकल था। 10th का जो केमिस्ट्री वो ज्यादा लॉजिकल और कंसेप्चुअल है। इसमें क्या होता था, कई बार हम चीजें भूल जाते थे। इसमें अगर आपने लॉजिक पढ़ लिया, भाई बच्चे रोते कार्बोनेट्स कंपाउंड्स नाम के चैप्टर से, सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि लॉजिकल है पूरा। उसमें आप लोगों को थ्योरी जैसे रटना नहीं है। एक बार आपने समझ लिया कि कार्बन क्या है, कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, क्या क्या चीजें, तो केमिस्ट्री यहां का इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां पर आप जो 9th में हम बॉन्ड बनाना सीखते हैं, यहां पर आप एक्चुअल बॉन्ड्स बना रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे बॉन्ड्स बनते हुए। तो ये लॉजिकल और कंसेप्चुअल हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजी जो है भैया, बायोलॉजी के अंदर रटना है रटना। ठीक है, मैं सिंपल होता है रटना है रटना, तो यहां पर बायोलॉजी के अंदर भी आपको रटना ही है और इस बार थोड़ा ज्यादा रटना है क्योंकि 9th के अंदर बायोलॉजी में क्या था भैया, टिश्यूज, सेल्स, दोनों फुद्दू चैप्टर से और लास्ट में फूड रिसोर्स वाला चैप्टर था। जो 10th का आप लोगों का बायोलॉजी है वो ज्यादा वास्ट है, तो आप लोगों को ज्यादा चीजें रटनी है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि 9th में जो हमने मेनली बायोलॉजी पढ़ा था ना, वो हमने बट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, भाई टिश्यूज पढ़ा था, हमने सेल्स पढ़ा था। 10th के अंदर आप पूरे एनिमल्स को समझोगे, आप अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को समझोगे, आप देखोगे कि जो आप खाना खाते हो कैसे काम करता है, आप रिप्रोडक्शन भी सीखोगे इसके अंदर। ठीक है, तो सारी चीजें आएंगी। फिर मैथ्स के अंदर मैथ्स बहुत ईजी है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं हर बार 10th के अंदर। तो 10th का जो मैथ्स है वो बहुत आसान है। कुछ चैप्टर्स ऐसे 10-10 मिनट में हो रहे होंगे। 9th में सारे ही चैप्टर्स एटलीस्ट आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा तो लेते थे। यहाँ पर कुछ चैप्टर्स 10-20 मिनट में आप पढ़ सकते हो पूरे के पूरे। फिर हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री ज्यादा रिलेटेबल बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे और ऐसी हिस्ट्री देखेंगे जो हमको एक्चुअली समझ आ रही होगी और इंटरेस्टिंग होगी। 9th में क्या होता है भैया, वो फलानी हिटलर की हिस्ट्री देख ली, फिर इसकी देख ली, फिर रशिया की देख ली, फिर यहाँ क्या हुआ। 10th में मेनली जो हिस्ट्री आप देखोगे वो इंडिया की देखोगे और बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे कि प्रिंटिंग कैसे डेवलप हुई है ना, दुनिया में धंधा कैसे फैला सब जगह। सिविक्स बहुत इजी हो गया, बहुत 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 इजी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको सारी रोजमर्रा की जिंदगी के टॉपिक देंगे। भाई जेंडर का टॉपिक है तो जेंडर में हमको पता है ना कि वुमेन के ऊपर जेंडर में क्या क्या चीजें डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेसिस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो सारी चीजें वहां पर आपको सिविक्स में दी हुई है। और इकोनॉमिक्स तो भैया बहुत ही सिंपल हो गया। इकोनॉमिक्स तो मतलब इतना सिंपल था, जो पहले इजी था वो और इजी हो गया।
इस 9th का इकोनॉमिक्स थोड़ा इसके कंपैरेटिव में डिफिकल्ट था, ये बहुत ईजी है। ज्योग्राफी की बात करें तो भैया ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि सिंगुलर टॉपिक्स, इसका मतलब क्या है 9th की बायोलॉजी के अंदर आप जब एक चैप्टर पढ़ते थे तो बहुत सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए। लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न देखेंगे अपन जो सीबीएसई रिलीज करेगा थोड़े टाइम में कि उसमें क्या क्या चीजें डिलीट होती है। और मैथ जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, बस मैथ्स वाली चीजें जो भाई 10th के अंदर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है 9th के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसी के साथ में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोजेक्ट अनंत, जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इतना इमोशनल होकर और इतना दिल से काम कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअल वो चीज है जो आपकी 10th को आसान करेगी। और सिर्फ आपकी 10th को ही नहीं, ये हर उस बच्चे को जिसके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है, उन सब चीजों को आसान करके रख देगी। ना तो ये कोई ऑनलाइन बैच की तरह होगी, ना ही कोई ऐसा होगा कि भैया कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई क्लास है, ना ही कोई ऐसा होगा कि भैया नॉर्मल चीजें जो हमको रोज रोज दिखती है। नहीं, प्रोजेक्ट अनंत वो चीज है जो क्लास 10th के अंदर कहीं भी नहीं हो रही है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक इमोशनल थिंग है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि भैया प्रोजेक्ट अनंत बस ऐसे जस्ट अनदर थिंग नहीं है। प्रोजेक्ट अनंत हमारे साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है। पिछले साल जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमने देखा कि इतने सारे लोगों का इस पे सपोर्ट आया, तो इस साल प्रोजेक्ट अनंत विल कम आउट टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो आप लोगों को पता ही है कि हमने अपना एक 10th का चैनल बनाया जहां पर हम साल भर 10th की चीजें करते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा था पढ़ना नहीं है भाई, जीना है हमको क्लास 10th। तो भाई प्रणय चौहान 10th चैनल, पहली बार मैंने 10th के लिए चैनल बनाया है। इस अभी तक 9th के ऊपर बात होती थी और 10th पे थोड़ी थोड़ी बातें करता था, बट बहुत सारे बच्चे 9th में कंप्लीट करते थे, तो हमारी पिछली बैच कंप्लीट करती थी कि भाई 10th में हमारे साथ नहीं रहते थे। तो इस बार पिछली बैच का तो मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उनके साथ में 11th 12th में रहूंगा, हालांकि उनका सॉरी भी यहाँ पर थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैं भी 11th 12th में उनका साथ दूंगा, बट तुम्हारा साथ में 10th में भी पूरे साल भर देने वाला हूं। तो जो 9th की क्लास जो इतनी अनसर्टन है, तुमको पता ही नहीं होता इसमें क्या होने वाला है, उसमें जब हमने साल भर साथ दिया और हमने रिजल्ट्स निकाले, तो 10th जो हमको पता है कि कैसे दिखने वाली है, उसमें हम कितना ज्यादा फोड़ तरीके से रिजल्ट निकालने वाले हैं। और इसके साथ में जिन बच्चों को नहीं पता, हम लोग मिल रहे हैं भाई अपने निडर मीटअप के अंदर ऑल इंडिया में, जहां पर ये मीटअप्स फिक्स हो चुके हैं। यहां पर आप जाओगे, बुक माई शो की लिंक है, प्लीज जाना, क्योंकि दिल्ली वाला फास्ट फिलिंग हो चुका है। केदारनाथ सैनी ऑडिटोरियम दिल्ली में मिल रहे हैं हम, फिर हम इंदौर में मिल रहे हैं 22 मार्च को, फिर हम पटना में मिल रहे हैं 30 मार्च को, और मुंबई में मिल रहे हैं 23 मार्च को। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली में मिलने वाले 12 मार्च को। जितने दिल्ली वाले बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, प्लीज आना इस ऑडिटोरियम के अंदर। हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से प्राइस से आप टिकट परचेस कर सकते हो। आप इसी टिकट पे अपने पेरेंट, अपने गार्डियन को भी साथ लेके आ सकते हो, क्योंकि टिकट सेल आउट करना, हम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप के टिकट सेल नहीं करना चाह रहे कि भाई टिकट्स बिकेंगे इतना। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी प्रेजेंस इंश्योर हो जाए, इसलिए टिकट भी आपको 50, 60, 70 रुपए का मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा मिलेगा। उसमें आप अपने दोस्तों को भी लेके आ सकते हो, या फिर एक किसी को भी अपने साथ लेके आ सकते हो, क्योंकि जनरली पेरेंट्स अकेले छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ना छोड़ना चाहता हो, अपने पेरेंट्स को लेके आओ, बढ़िया तरीके से बैठेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता, और बहुत ही अलग तरीके का मीटअप होगा, क्योंकि जो आप यहाँ से अपने साथ लेके जाओगे वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट्स के अंदर बताना कितने लोग दिल्ली में मिल रहे हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।